नाज़रीन कराम, ये कहानी है बंदर और मगरमच्छ की। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक बंदर नदी के किनारे एक दरख्त पर रहता था। बंदर अकेला था क्योंकि इसका कोई दोस्त या ख़ानदान नहीं था, लेकिन वो खुश और मुतमिन था। दरख्त ने उसे खाने के लिए काफ़ी मीठा जामुन का फल दिया। इसने इसे धूप से, साए और बारिश से पनाह भी दी। एक दिन एक मगरमच्छ दरिया में तैर रहा था। वो बंदर के दरख्त के नीचे आराम करने के लिए किनारे पर चढ़ गया। हेलो, बंदर ने पुकारा, जो एक दोस्ताना बर्ताव करने वाला जानवर था। हेलो, मगरमच्छ ने हैरान होते हुए जवाब दिया, क्या तुम जानते हो कि मुझे खाना कहाँ से मिल सकता है? उसने पूछा, मैंने सारा दिन कुछ नहीं खाया और मैं भूखा हूँ। अब आप सोच रहे होंगे कि मगरमच्छ बंदर को खाना कहाँ से देगा। मगरमच्छ बंदर को खा जाना चाहेगा, लेकिन ये बड़ा ही शफीक और शरीफ मगरमच्छ था और ये ख्याल कभी उसके दिमाग में नहीं आया। मेरे दरख्त में बहुत फल है, क्या आप कुछ खाना चाहेंगे? बंदर ने कहा, जो खुद भी बहुत मेहरबान था। उसने जामुन का कुछ फल मगरमच्छ की तरफ नीचे फेंक दिया। मगरमच्छ इतना भूखा था कि उसने तमाम जामुन खा लिए। हालांकि मगरमच्छ आमतौर पर फल नहीं खाते थे। इसे मीठा मीठा फल बहुत पसंद था और गुलाबी गूदे ने इसकी ज़ुबान को जामनी बना दिया। जब मगरमच्छ अपनी मर्ज़ी के मुताबिक खा चुका था तो बंदर ने कहा, जब भी आप मज़ीद फल चाहें वापस आ जाएं। जल्द ही मगरमच्छ हर रोज़ बंदर के पास आता था। दोनों जानवर अच्छे दोस्त बन गए। वो बातें करते, एक दूसरे को कहानियाँ सुनाते और बहुत से मीठे जामुन एक साथ खाते। एक दिन मगरमच्छ ने बंदर को अपनी बीवी और ख़ानदान के बारे में बताया। बंदर ने कहा, आज वापस जाते वक्त अपनी बीवी के लिए भी कुछ फल ले जाना। मगरमच्छ की बीवी को जामुन बहुत पसंद आए। उसने पहले कभी इतनी मीठी चीज़ नहीं खाई थी, लेकिन वो अपने शौहर की तरह मेहरबान और नरम मिजाज नहीं थी। उसने अपने शौहर से कहा, तसव्वुर कीजिए कि बंदर जब ये जामुन रोज़ाना खाता है तो उसका जायका कितना मीठा होगा। मेहरबान मगरमच्छ ने अपनी बीवी को समझाने की कोशिश की कि वो बंदर को नहीं खा सकता, वो मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। उसने कहा। मगरमच्छ की लालची बीवी ना सुनती। अपने शौहर से वो काम करवाने के लिए जो वो चाहती थी, उसने बीमार होने का बहाना किया। मैं मर रही हूँ और सिर्फ एक प्यारे जानवर का दिल ही मुझे ठीक कर सकता है। उसने अपने शौहर को पुकारा, अगर तुम मुझसे मोहब्बत करते हो तो तुम अपने दोस्त बंदर को पकड़ोगे और मुझे इसका दिल खाने दोगे। बेचारे मगरमच्छ को समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या करे। वो अपने दोस्त को खाना तो नहीं चाहता था, लेकिन वो अपनी बीवी को मरने नहीं दे सकता था। आखिरकार उसने फैसला किया कि इसे क्या करना है और अगली बार जब वो बंदर के पास गया तो उससे कहा कि वो उसकी बीवी से मिलने आए, क्योंकि वो जामुन के लिए, खूबसूरत फल के लिए ज़ाती तौर पर उसका शुक्रिया अदा करना चाहती है। बंदर खुश हुआ, लेकिन कहा कि वो नहीं जा सकता क्योंकि वो तैरना नहीं जानता था। उसकी फ़िक्र ना करो, मगरमच्छ ने कहा, मैं तुम्हें अपने पीठ पर ले जाऊंगा। बंदर राज़ी हो गया और मगरमच्छ की पीठ पर कूद कर बैठ गया। चुनाचा दोनों दोस्त गहरे चौड़े दरिया में चले गए। जब वो किनारे और जामुन के दरख्त से बहुत दूर पहुंचे तो मगरमच्छ ने कहा, मुझे बहुत अफसोस है, लेकिन मेरी बीवी बहुत बीमार है और कहती है कि बंदर का दिल है, उसका इलाज है। मुझे डर है कि मुझे तुम्हें मारना पड़ेगा, हालांकि मैं हमारी बातों को याद करूँगा। बंदर ने जल्दी से सोचा और कहा, प्यारे दोस्त, मुझे तुम्हारी बीवी की बीमारी का सुनकर बहुत अफसोस हुआ। मुझे खुशी है कि मैं इसकी मदद कर सकूँगा, लेकिन मैंने अपना दिल जामुन के दरख्त में छोड़ दिया है। क्या आपको लगता है कि हम वापस जा सकते हैं ताकि मैं इसे ला सकूं? मगरमच्छ ने बंदर की बात मान ली। वो मुड़ा और तेज़ी से तैरकर जामुन के दरख्त की तरफ गया। बंदर उसकी पीठ से छलांग लगाकर अपने दरख्त की हिफाजत में चढ़ गया। मैंने सोचा कि आप मेरे दोस्त हैं, इसने पुकारा। क्या तुम नहीं जानते कि हम अपने दिल को अपने अंदर रखते हैं?
میں پھر کبھی تم پر بھروسہ نہیں کروں گا اور نہ ہی تمہیں اپنے درخت کا پھل دوں گا، چلے جاؤ اور واپس نہ آنا۔ مگرمچھ نے اپنے آپ کو بہت بے وقوف محسوس کیا۔ اس نے ایک دوست اور اچھے میٹھے پھل کی فراہمی کھو دی تھی۔ بندر نے خود کو بچا لیا تھا کیونکہ اس نے جلدی سوچ لیا تھا۔ اس دن سے اس نے پھر کبھی مگرمچھوں پر بھروسہ نہیں کیا۔ پیارے دوستو، آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟